शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 10 से होगा आज। ठीक है। कृष्णं च तत् प्रभावज्ञः आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। कृष्णम भगवान श्री कृष्ण को च भी तत् उनका प्रभावज्ञ महिमा को जानने वाले अर्थात भीष्म पितामह आसीनम बैठे हुए जगत ईश्वरम ब्रह्मांड के स्वामी को हृदय में आसीन पूजयाम आस पूजा मायया अंतरंगा शक्ति के द्वारा उपात्त प्रकट विग्रहम स्वरूप को। तो शब्दार्थ और ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद है, भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान भीष्म देव के समक्ष बैठे हुए थे और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तो सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं इस घटना का कि कैसे भीष्म पितामह के सामने जब भगवान कृष्ण जाते हैं युद्ध भूमि में, ठीक है ना, तो भीष्म पितामह युद्ध जब चल रहा था तभी घायल हुए थे, परंतु उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया और भीष्म पितामह जानबूझ करके शरीर नहीं त्यागे। हालांकि भीष्म पितामह को ये वरदान प्राप्त था कि आपकी जब इच्छा होगी तब आप शरीर त्याग सकते हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो वो चाहते तो शरीर त्याग सकते थे, क्योंकि वो कोई बहुत आरामदायक स्थिति में नहीं थे। उनको पूरा तीर लगा हुआ था, शरशैया पर सोए हुए थे। शर यानी तीर, तीरों पर सोए हुए थे, तो बहुत तकलीफ हो रही थी उनको। फिर भी उनकी इच्छा थी कि भगवान कृष्ण मेरे समक्ष खड़े हों और उनका दर्शन करते करते मैं शरीर त्यागूं, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण परम भगवान हैं और हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि कृष्ण भगवान हमारे सामने हैं, यानी कि हमारे साथ साथ रह रहे हैं। इतने दिनों से उनका हम दर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, पांडव कौरव सबके साथ उनका मिलना जुलना हो रहा है, ये सब कुछ उनको पता था। तो वो इंतज़ार कर रहे थे इस परिस्थिति का कि मेरे सामने भगवान कृष्ण हो, और जो एक और होता है ना कर्मकांड के दृष्टि से उत्तरायण दक्षिणायन सूरज, तो वो भी समय आ जाएगा। अच्छा, तो समय अच्छा आ जाएगा और भगवान भी सामने खड़े होंगे, उस समय मैं शरीर त्यागूंगा। ये भीष्म पितामह की इच्छा थी, इसीलिए वो शरीर नहीं त्याग रहे थे। तो अभी वो उनकी इच्छा पूरी हो गई। भगवान कृष्ण सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इच्छा पूरी की, युधिष्ठिर की इच्छा पूरी की, और अभी भीष्म पितामह की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए हैं। तो भीष्म पितामह उस स्थिति में भी भगवान की पूजा करते हैं, विधिवत। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? विधिवत पूजा की भगवान की भीष्म पितामह ने, क्योंकि उनके महिमा से परिचित थे। वो जानते थे कि ये कौन है, अच्छे से जानते थे कि ये कौन है। तात्पर्य जो प्रभुपाद ने लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, ठीक है, और वो जन जन के हृदय में भी रहते हैं। हमारे हृदय में भी परमात्मा के रूप में भगवान हैं और कण कण में है। कहते हैं ना, कण कण में भगवान है, तो कण कण में भी भगवान है। अदृश्य परमाणु के भीतर भी भगवान है, छोटे से छोटे कण में भी भगवान रहते हैं।
जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं तो वे ऐसा अंतरंगा शक्ति के द्वारा करते हैं। तो गोलोक धाम में तो हमेशा रहते हैं, हमेशा, हमेशा यानी हमेशा, वहाँ कोई टाइम फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना दिन तक गोलोक धाम रहेगा फिर गोलोक धाम समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो नित्य है। तो नित्य भगवान विराजमान रहते हैं। यहाँ पर कभी कभी आते हैं, यहाँ पर जब उनको इच्छा होती है तब आते हैं, लीला करते हैं। उस समय हर व्यक्ति उनको देख सकता है, क्योंकि प्रकट लीला हो रही है और अप्रकट लीला हमेशा होती रहती है। तो प्रकट लीला हो रही थी द्वापर के अंत में, कलयुग शुरुआत होने के पहले। तो प्रकट लीला जब होती है तो सबको बहुत फायदा होता है, क्योंकि चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई भक्त नहीं हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब भगवान का दर्शन कर सकते हैं, उनके लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भगवान को तो भीष्म पितामह को तो पता ही थी, इसलिए भीष्म पितामह ने अच्छे से पूजा की उनकी। और अगला श्लोक मैं कर रही हूँ। पांडु पुत्रान उपासीदान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्ट अनुराग आश्रय अंधीभूतेन चक्षुषा। पांडु, पांडु यानी महाराज युधिष्ठिर तथा उनके 4 और भाई जो हैं, वो सब हो गए पांडु। उनको पांडु पांडव होते हैं, सॉरी, ये पांडु हो गए उनके पिता। जो 5 भाई हैं उनके पिता, उनका नाम था पांडु। तो वो पांडु और पुत्रान, पांडु पुत्रान यानी उनके पुत्र। तो पांडु के पुत्र कितने हुए? 5, इसीलिए उनको पांडव कहते हैं। कई बार कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़न मत रखिए। देखिए, बहुत बार मैंने देखा है लोग वसुदेव और वासुदेव में फ़र्क नहीं कर पाते। वसुदेव भगवान के पिता हैं और उनके पुत्र होने के कारण उनका नाम भी वासुदेव है, यानी कि भगवान का एक नाम है वासुदेव। फ़र्क कितना है वसुदेव और वासुदेव में? एक आकार का। वसुदेव और देवकी ये हुए कृष्ण के माता पिता, और वसुदेव के पुत्र हुए भगवान कृष्ण, तो इसलिए उनका नाम हुआ वासुदेव। वसुदेव और वासुदेव सिर्फ आकार का फ़र्क है, तो मगर दोनों 2 हो जाते हैं। वासुदेव यानी भगवान कृष्ण और वसुदेव यानी उनके पिता। इसी प्रकार पांडु यानी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव के पिता। पांडव यानी ये 5 भाई, 5 भाई को कहते हैं पांडव, और उनके पिता का नाम है पांडु। ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। तो पांडु पुत्रा नाम यानी पांडव गण, पांडु के पुत्र। उपासीनान पास ही शांत स्थित, प्रश्रय अभिभूत प्रेम, प्रेम भाव में संगतान एकत्र हुए। अभ्याचष्ट बधाई दी, अनुराग प्रेम पूर्वक आश्रय आनंद अश्रुओं द्वारा अंधिभूतेन आप्लावित चक्षुषा नेत्रों से। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे, है ना। आपने देखा युधिष्ठिर महाराज आगे जा रहे हैं, उनके पीछे बाकी सारे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, बड़े भाई जहाँ जहाँ जाते हैं पीछे उनके पीछे पीछे 4 भाई जाते हैं। तो आगे युधिष्ठिर और पीछे 4, 5 मिल करके पहुँच जाते हैं भीष्म पितामह के पास। और एटिकेट होता है ये एटिकेट हम लोग सिखाते हैं और सीखते भी हैं कि बड़े जब कुछ कर रहे हों तो छोटे को चुपचाप शांत बैठना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये एटिकेट है। यदि गुरु महाराज हैं, मान लीजिए हमारे गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज के एक गुरु भाई हैं, यानी जैसे हमारे महाराज हैं और प्रभुपाद के ही दूसरे शिष्य यानी दूसरे कोई महाराज हैं, और वो दोनों बैठे हैं बातें कर रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ नहीं बोलना है। और अगर महाराज हैं
और हमसे सीनियर कोई भक्त बैठा है, जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट बैठे हैं या कोई और बहुत ऊंचे पोस्ट का व्यक्ति बैठा हुआ है जो सेवा में बहुत ऊंचा है, और वो लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो हमें बीच में नहीं बोलना है। ऐसा ये एटिकेट होता है। तो इस प्रकार पांडवगण बैठे हुए हैं, कुछ शांत बैठे हुए हैं और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत है। प्रेम था ही भीष्म पितामह के प्रति, सारे बच्चों के हृदय में बहुत प्रेम था। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित थे। सबको एक दूसरे से प्रेम था, भीष्म पितामह को भी इनसे प्रेम था। और भगवान कृष्ण एक जगह ऐसा बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, या भगवान कृष्ण चाहते थे ये बता रहे हैं कि भीष्म पितामह जानते थे कि ये जो राज गद्दी है हस्तिनापुर की, इसके ऊपर अधिकार पांडु का था पहले, बाद में युधिष्ठिर महाराज का था, लेकिन क्या हो गया कि ले लिया दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र और दुर्योधन के हाथ में चली गई पूरी संपत्ति, क्योंकि ये छोटे छोटे थे और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र का पक्षपात किया, जो भी चीटिंग हुई, तो चला गया राज्य। पर अधिकार किसका था? चूंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं तो उनका ही अधिकार था। तो चाहते थे भीष्म पितामह हृदय से कि उनका अधिकार उनको मिले। तो भगवान कृष्ण चाह रहे थे कि जब भीष्म पितामह शरीर त्यागे तो संतोष पूर्वक शरीर त्यागे। संतोष कैसे होगा? जब वो देखेंगे कि ये सारे भाई अच्छा सज धज के आए हैं, अच्छा कपड़ा पहने हैं, मुकुट पहने हैं, अभिषेक राज्याभिषेक युधिष्ठिर का हो चुका है, युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं और गहने जेवर पूरे पहन करके तैयार होकर उनके पास जाएंगे, तो भीष्म पितामह को शांति मिल जाएगी कि हाँ, जिसका अधिकार था उसको वो चीज़ प्राप्त हो गई है। ऐसा भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि ऐसा होगा तो भीष्म पितामह खुश हो जाएंगे। तो अभी खुश हैं, भीष्म पितामह खुश हैं और आंखों में आंसू है, दोनों पक्ष के आंखों में आंसू है, बच्चों के भी आंखों में आंसू है, क्योंकि भीष्म पितामह के सामने ये सब तो बच्चे ही है ना, तो इनके भी आंखों में आंसू है और भीष्म पितामह के भी आंखों में आंसू है। बताइए आंखों में आंसू क्यों नहीं होगा? छोटी सी भी बात अगर हमारे जीवन में घटती है तो वो हमें याद आती है, बार बार रिफ्लेक्ट होता है दिमाग में कि अगर समझिए हम अभी लाइफ में खुश हैं या दुखी हैं, तो जिसके साथ भी भाई हो, बहन हो, देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, ससुर हो, कोई भी, तो वही परिवार के मेंबर 25 साल से मेरे साथ हैं, 30 साल से मेरे साथ हैं, 50 साल से मेरे साथ हैं, है ना। घर के सारे लोग तो बहुत सालों से हमारे साथ हैं। तो उनके साथ जो हमारा सुख का समय था और जो दुख की घड़ियां थी, वो सब शेयर किया है हम लोगों ने। तो जब हम कभी बैठते हैं और सुख, हमारे जीवन में सुख हो रहा है, तो दुख की बातें भी याद आती हैं। तो अभी सबको याद आएगी ना कि ये युधिष्ठिर को राजा बनने में, ये सिंहासन और ये मुकुट पहनने में कितना समय लग गया, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितनी घटनाएं घट गईं, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे। एक दिन मैं सोच रही थी, आज ही एक्चुअली सुबह मैं सोच रही थी कि भगवान ने कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्य तांति तितिक्षस्व भारत, कि सुख और दुख जीवन में आते और जाते हैं। कैसे? जैसे मौसम बदलते हैं, कभी एक मौसम तो रहता नहीं है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है ना। 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, शरद, वसंत, शिशिर, हेमंत, सब ऋतुएं हैं, ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं।
वैसे ही सुख और दुख आते जाते रहते हैं। भगवान के वचन को अगर हम सुनते हैं, भगवत गीता को, तो लगता है भगवान तो ऐसे ही प्रवचन दे रहे हैं, या कोई प्रवचन करता भी बोलता है तो हमको लगता है वाह बड़ा अच्छा है, बैठ के सिंहासन पर प्रवचन दे रहे हैं। पता है क्या जीवन में हमारी कितनी मुसीबत आ रही है। बोलना बहुत आसान है, सच बात है, लेकिन जो अभी प्रवचन दे रहा है ना, उसके भी जीवन में बहुत मुसीबत आए हैं और गए हैं। ऐसा नहीं समझिए कि उसके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आई थी, नहीं। जितने बड़े प्रवचनकर्ता आपको दिखते हैं, जितने बड़े व्यक्ति दिखते हैं, सबके जीवन में मुसीबतें आई और गई हैं। तो मुझे ये श्लोक आज याद आ रही थी कि भगवान कहते हैं सहन करना सीखो और सहन करो। तान तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन, हे भरतवंशी, उसको सहना सीखो। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो मुझे क्यों याद आ रही थी ये चीज़, क्योंकि अपने ही जीवन की कोई बातें रिफ्लेक्ट हो रही थी। मेरे जीवन में कुछ बात जो भी हुई है, घटनाएं घटी है, तो रिफ्लेक्ट हो रही थी। कैसे ये घटना से वो घटना, कैसे समय बीतता है। और अगर आप सहते रहते हैं, हर वो व्यक्ति जो ये सुन रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि जब दुख आता है तो हमें क्या लगता है, अब सुख नहीं आएगा। बहुत हमारे जीवन में कष्ट है, भगवान हमको बहुत कष्ट देते हैं और भगवान हम ही को कष्ट देते हैं, ऐसा ही लगता है ना, सबको लगता है। लेकिन अगर थोड़ा समय बीतने देते हैं, 2 साल 4 साल आराम से बीतने दीजिए, तो बीतेगा तो नहीं आराम से। देखिए सुख की घड़ी जो है बहुत जल्दी बीत जाती है, पर दुख की घड़ी जल्दी बीतती नहीं है। सब लोगों से पूछ लीजिए, सब बोलेंगे शादी बहुत अच्छे से मज़े से फट से बीत जाता है, बर्थडे बहुत बहुत फास्ट बीत जाता है। जिसका बर्थडे होता है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, घर में पार्टी करते हैं, होली दिवाली दुर्गा पूजा मनाते हैं, बहुत फास्ट चला गया समय, हम एंजॉय कम किए, समय बीत गया। और दुख, दुख तो जाता ही नहीं है, आता है तो बस घर में ही रह जाता है, ऐसा लगता है हमको। पर ये बात नहीं है। जिस समय दुख आता है उस समय एक ही बात याद रखना है, कैसे भी करके मन को शांत रख के समय बिता देना है और भगवान पर ध्यान रखना है, और फिर सुख आ जाएगा। हमें लगता है कि नहीं आएगा, पर आ जाएगा। सुख आते हैं, जैसे दुख आते हैं वैसे सुख भी आते हैं, मगर धीरज रखना पड़ेगा। तो यही बात मैं सोची कि यही बात तो भगवान कह रहे हैं और ये सबके जीवन में हो रहा है। मैं आपको एक घटना बता रही हूँ। एक भक्त हैं, सच्ची घटना, हमारे हमारे पास के ही भक्त हैं, पुणे के ही भक्त हैं। लड़की, उस लड़की का विवाह हुआ और विवाह के ही दिन ससुराल गई, जिसके उसके नेक्स्ट डे ही हस्बैंड जो हुए, उसके विवाह जिससे हुई, उसका विवाह जिससे हुआ, वो तलाक की बात कर दिया उसके नेक्स्ट डे ही। और बहुत जल्दी, मतलब 1 महीना भी नहीं लगा उसका तलाक हो गया, 1 महीना भी नहीं लगा समय तलाक होने में, क्योंकि शादी के नेक्स्ट डे ही तलाक की बात हो गई, छिड़ गई। और दोनों भक्त हैं, दोनों भक्त हैं, लड़का लड़की दोनों। तो उस लड़की को मैं देखती थी तो मुझे बड़ा दुख लगता था, बाप रे क्या हो गया इसके जीवन में। माता पिता की एक ही पुत्री थी, क्या हो गया इसके जीवन में, इतना जल्दी इतना फास्ट शादी भी हुई और तलाक भी हो गया। तो ऐसा तो बहुत घटना घटती है, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। फिर मैं देखती थी उसके पापा और मम्मी सब भक्त, माता पिता और बेटी तीनों भक्त हैं। तो मैं देखती थी उनकी माता भी और पिता भी जो सेवा मंदिर में कर रहे थे वो सेवा कर ही रहे थे। बेटी का हो गया, बेटी भी आ गई फिर से माँ बाप के पास, पर माता पिता सेवा कर ही रहे थे। और बेटी भी छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, वो भी सेवा कर ही रही थी, किसी ने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। तो हम ज़्यादा पूछ नहीं रहे थे उससे कि क्या हो रहा है जीवन में, हाँ हरे कृष्णा, बस इतना ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि किसी के जीवन में दुख है तो छेड़ें क्यों हम उसको। कुछ समय के बाद उसके गोद में एक बच्चा देखा और उस लड़की को भी देखा। उसके पहले सुना था कि उसकी दूसरी शादी हुई,
तो फिर उस लड़की के गोद में एक छोटा बच्चा देखा, बहुत क्यूट सा, प्यारा सा। फिर मैं उसकी मम्मी से बात की, माता जी कैसे कैसे हुआ सब कुछ, अच्छे से बात किया। तो बताया कि हम लोग कुछ भी नहीं हमको पता, सब भगवान ने किया। हम तो सोचे ही नहीं थे अब शादी करेंगे, हो गया, एक टूट गया, जाने तो भगवान की कोई इच्छा नहीं। परंतु अचानक एक रिश्ता आया, एक अमेरिका का लड़का था, और उस अमेरिका के लड़के ने बोला कि अमेरिका मतलब इंडियन जो अमेरिका में रहते हैं, कि मुझे साउथ इंडियन लड़की से विवाह करना है। वो साउथ इंडियन था। मुझे साउथ इंडियन लड़की से विवाह करना है और भक्त लड़की होनी चाहिए, वो दो ही कंडीशन है और कुछ नहीं। तो वो अपने घर में जब वो अपनी माँ को बोला था, फिर माँ के सामने एक दूसरी लड़की ने कुछ बोला, ऐसी बात हुई है। तो उस लड़की ने उस इसका नाम बता दिया कि एक लड़की है पुणे में। बस उन लोगों ने इनको अप्रोच किया, इधर भी उधर भी, दोनों जगह उस लड़की ने बोला, और लड़का सिर्फ 1 महीना 10 दिन के लिए इंडिया आया था। फट फट शादी हो गई, और उसके बाद वो तुरंत लड़की को लेके चला गया वीज़ा बनने के बाद अमेरिका। और बहुत सुखी है वो लड़की, बहुत सुखी, और बेटा भी हो गया उसको। अब आप बताइए, आज जब मैं उस लड़की को देखती हूँ अपने बेटे के साथ घूम रही है, जब आती है मम्मी के पास तो घूमती है बेटे को लेकर के। मैंने बोला माता जी आप कितना धीरज रखे, आप थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। बोली हाँ माता जी, मैं अपनी सेवा करते रही और भगवान को बोल दिया आपकी जो इच्छा है भगवान। और देखिए, मतलब इस लड़की को इतना इंसल्ट करके निकाला था, और आज इतना प्यार से रखे हैं हस्बैंड, और इतना अच्छा सा उनका जीवन चल रहा है। तो क्या किया इन्होंने, सिर्फ धीरज रखा और अपने सेवा को नहीं छोड़ा। धीरज रखा, धीरज रखना है हमको। भगवान कृष्ण कहते हैं तान तितिक्षस्व भारता, दुख आते हैं फिर सुख भी आएंगे। द्रौपदी माता के साथ इतना इंसल्ट हुआ, इतना सब कुछ हुआ, फिर भी द्रौपदी माता या कुंती माता या पांडव गण भगवान कृष्ण की बात मानना नहीं छोड़े। हे कृष्ण आप हमारे साथ हैं, फिर भी हमारे साथ इतनी घटनाएं घट रही हैं। आप सच में भगवान हैं कि आप भगवान नहीं हैं? हम किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या आराधना कर रहे हैं, कुछ तो हमको पता नहीं चल रहा है। ऐसा लगना चाहिए था, पर उनको नहीं लगा। तो प्रारब्ध हमको कभी कभी बहुत कड़वा लगता है, जो प्रारब्ध रहता है, पर अच्छे दिन आते हैं। इसलिए सहन करना सीखो। भगवान कहते हैं सहन करो सुख आ जाएगा, और ये होता है। सहन करने के बाद अपने आप समय बदल जाता है। और एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, और मैंने खुद अपने जीवन में 50 एग्जाम्पल देखे, एक नहीं देखे, मैं तो 50 कहानी आपको नहीं बता सकती हूँ, पर 50 एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें कि सिर्फ व्यक्ति सहन करके थोड़ा धीरज से भक्ति करते हुए आगे जीवन चलाता है और कुछ नहीं करता है। आज मान लीजिए हमारे पास आज इतना धन है, इतना धन है कि हम हलवा पूड़ी गुलाब जामुन मिठाई सब कुछ खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। समय बुरा होगा। राधा कुंज बिहारी मंदिर में, जब राधा कुंज बिहारी मंदिर बना था, राधे श्याम प्रभु आए थे, जब उसके थोड़े दिन के बाद ही मैं ज्वाइन की थी। तो राधे श्याम प्रभु के आने के करीब 1 साल के बाद मैं ज्वाइन की थी इस्कॉन। तो मुझे बाद में लोग बताते हैं, तो बताया लोगों ने कि 1 साल तक राधा कुंज बिहारी में सिर्फ खिचड़ी बनती थी। सारे ब्रह्मचारी सिर्फ खिचड़ी खाते थे, जो राधे श्याम प्रभु जिसको भी प्रीच करके लाते थे, कुछ नहीं। बहुत टाइट सिचुएशन। इवन हम लोग राधा राजभोग जब बनाते थे ना पहले, हमें 56 भोग बनाने का मौका मिला था एक बार, मुझे याद है 56 भोग बनाने का मौका मिला था। हमने 56 की जगह 1000 से ऊपर भोग बनाए थे, और वो समय था जन्माष्टमी का भोग बनाए थे राधा कुंज बिहारी में। तो कंप्लेन आया था कि माता जी लोगों ने बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स यूज़ किया, और हम जब राजभोग में सेवा करते थे तभी भी बहुत बार कंप्लेन आता था कि बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स यूज़ किया माता जी लोगों ने। तो हमें बहुत सोच के यूज़ करना पड़ता था कि नहीं करना है हमको ज़्यादा यूज़ ड्राई फ्रूट्स। आज मैं देखती हूँ भरे रहते हैं डब्बे ड्राई फ्रूट्स के,
मंदिर में एकदम भरे रहते हैं, घी ड्राई फ्रूट सब इतना है। तो कहने का मतलब है कि समय खराब आता है और फिर चला जाता है, फिर अच्छा समय आ जाता है। तो आदमी को बर्दाश्त करना चाहिए। बुरे समय में भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। कर्तव्य का पालन जो हम कर रहे हैं वो भी करना नहीं छोड़ना चाहिए। ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली समय बदल जाएगा, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ये पांडवगण और भीष्म पितामह सब इसलिए रो रहे हैं। सबको याद आती है ना पुरानी बातें, अरे क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया, कि कितनी चीजें हो गई, कितनी मृत्यु हो गई। क्यों हो गया? खराब विचार के कारण, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। अगर विचार खराब होते हैं, अगर सब लोग सतोगुणी हो जाए इस दुनिया में, अगर सब लोग सतोगुणी हो जाए या सिर्फ इतना कार्य करें कि हम वही लेंगे जो हमारा अधिकार है, अधिकार से ज़्यादा हम नहीं लेंगे, मतलब मेरे हिस्से का जो चीज़ है, भगवान कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्दधनम्। उतना ही लीजिए जितना आपके हिस्से का है, उससे ज़्यादा मत लीजिए। किसी दूसरे की संपत्ति को हड़प ना करें। बस इतनी सी बात अगर हम सीख लें तो बहुत सारी समस्या अपने आप टल जाएगी। अगर कौरव जो थे यानी दुर्योधन, वो सिर्फ 5 गांव दे देते पांडवों को तो ये युद्ध नहीं होता। वो तो आधा हिस्सा भी नहीं मांग रहे थे, पूरा भी नहीं मांग रहे थे, आधा भी नहीं मांग रहे थे, बोले थे सिर्फ 5 गांव दे दो, था उसमें ही हम अपना खेती करेंगे, पांचों भाई एक एक गांव में और रहेंगे। उतना भी नहीं दिया, सुई के नोक के ऊपर का जमीन भी नहीं दूंगा, सुई के नोक पे जितनी जमीन आती है उतना भी नहीं दूंगा। अंत में युद्ध हो गया। बहुत शिक्षा मिलती है हमको, महाभारत से बहुत शिक्षा मिलती है। देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे थे, अतएव स्वाभाविक था कि राज परिवार के गुरुजनों के, विशेष रूप से भीष्म पितामह के बहुत लाडले थे, बहुत प्यारे थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त धूर्त दुर्योधन तथा उसकी टोली द्वारा ठगे गए। सही है ना, ठगे जाने लगे। शकुनी, दुर्योधन और सारे भाई जो थे करीब करीब, दुर्योधन मुख्य था, लीडर था, परंतु ज़्यादातर भाई उनके जो थे वो ठगने वाले ही थे, खराब विचार के ही थे, तो वो लोग ठगने लगे इनको। और यद्यपि भीष्म पितामह जानते थे कि पांडव निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं है, उनको व्यर्थ में कष्ट दिया जा रहा है, फिर भी राजनीतिक कारणों से वो पांडवों के पक्ष में नहीं थे, उनके पांडवों की तरफ से वो लड़ाई नहीं कर रहे थे। अंतिम समय में भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी, दूसरा फोन बज रहा है तो आपको बर्दाश्त करना होगा म्यूजिक। अतएव अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पौत्रों को बगल में देखा तो उनको बहुत दुख हुआ, उनको बहुत आंखों में आंसू आ गया कि कितना कष्ट किया है इन लोगों ने अपने जीवन में, इतना कष्ट उठा करके आज इनको शांति मिली है। अच्छा नहीं लगता है किसी को मारना, लेकिन उपाय नहीं रहता है, जब दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है तो युद्ध होता है। अच्छे से अगर हम अच्छे से समझाएं और वो मान जाए तो युद्ध ही नहीं होना। दुर्योधन अगर मान जाता, शकुनी, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, तो 64 करोड़ लोगों की मृत्यु नहीं होती। आज भी आप देखते हैं एक कश्मीर के चलते कितनी लड़ाई हो रही है, बताइए। कश्मीर भी पूरा नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक कश्मीर इंडिया में है, एक कश्मीर पाकिस्तान में है। राम जन्मभूमि, केवल जमीन के लिए लड़ाई होती है, हजारों लोग मरते हैं जमीन के लिए। अरे वो जमीन यहीं रहेगा और हम सब चले जाएंगे, क्यों लड़ रहे हैं इसके लिए? आराम से आमने सामने बैठ करके और ऐसा सलूशन निकालो, दोनों खुश रहो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम तो लेंगे ही। अब कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी, आगे भी कितने लोगों की मृत्यु होगी, और वो जमीन वहीं की वहीं रहेगी। इतनी सी बात समझ में किसी को नहीं आती है। तो युद्ध का कारण यही होता है।
तो इसीलिए जब सबको देखा तो प्रेम के अश्रु छलकने लग गए भीष्म पितामह की आंखों से, रोक नहीं सके वो। और उन्होंने परम पवित्र पांचों पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। भीष्म पितामह ने, कितना कष्ट हुआ इन लोगों के जीवन में। केवल ये नहीं कि संपत्ति नहीं देंगे, जंगल जाओ, वनवास, अज्ञातवास, अज्ञातवास भी, अगर तुमको पता चल गया कि कहाँ हो तो फिर से 12 साल के लिए जाना पड़ेगा तुमको जंगल। ये सब देखिए, यदि हमारे से, हम कहीं काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर में रहते हैं, कहीं भी, स्कूल में, कॉलेज में, अगर हमारे साथ रहने वाले 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 50 लोग जो हमारे साथ रहते हैं, उनको अगर हमारे से कष्ट होता है, हमारे वचन से कष्ट होता है, हमारे कार्य से कष्ट होता है, और वो इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि कैसे बोलें, बॉस है या चलो एक कोई ऐसा होता है, फ्रेंड में से एक कोई ऐसा होता है, कोई बिजनेस में सीनियर है, ऐसा कुछ है, पोजीशन है जो बोल नहीं सकता है, दूसरे बोल नहीं सकते हैं। तो वो जो कष्ट होता है ना सबको, किसी एक व्यक्ति के कारण सबको कष्ट होता है, एक या दो, जितने भी लोग हैं उनको कष्ट होता रहता है। तो ये जमा हो जाता है, ये जमा हो जाता है हमारे सबका जो वाइब्रेशन है ना। 10 लोगों को मैंने आज कष्ट दिया, कल 20 लोगों को कष्ट दिया, परसों 50 लोगों को कष्ट दिया, तो हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो जमा हो रही है। और प्रकृति का नियम इतना डेंजरस है कि हमारे ये सारे कार्य जो उनको कष्ट दे रहे हैं, तो उधर से खराब वाइब्रेशन हमारी तरफ आ रहे हैं। हम वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं, पर दुख तो प्रकट कर सकते हैं, अंदर अंदर दुख प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति सबको कष्ट देता है उसको प्रकृति सजा देती है, उसकी मृत्यु कभी अच्छी नहीं होती है। कष्ट देने वाले व्यक्ति की मृत्यु कभी नहीं अच्छी हो सकती है, नहीं हो सकती है। उसको कष्ट में ही जाना पड़ेगा क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को परेशान किया। इसीलिए देखिए आप कैसे 100 के 100 भाई, कितना दुख से मृत्यु हुई उनकी। बहुत लोगों को टॉर्चर किया इन लोगों ने, इसीलिए तो उन्होंने अपने निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट थे क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने सबको बधाई दी। तो बैठने जा रहे थे यानी अभी राज्याभिषेक नहीं हुआ है। प्रभुपाद कह रहे बैठने जा रहे थे, तो राज्याभिषेक अभी नहीं हुआ है, और बनेंगे युधिष्ठिर महाराज राजा, ये पता है भीष्म पितामह को। तो ये इस प्रकार का प्रसंग कुछ भक्तों को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हम भागवतम सुन रहे हैं तो हमको सिर्फ अच्छा सिर्फ कथा सुनाई देनी चाहिए, भक्ति। पर ये भी होता है ना जीवन में, दोनों चीज़ें होती है जीवन में। तो इन घटनाओं से भी हमें शिक्षा प्राप्त करनी होती है। भक्ति हमको करना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, अपने हिस्से का ही धन लेना है, अपने हिस्से की ही संपत्ति लेनी है। किसी को भी तकलीफ दे करके अगर हम धन जमा करेंगे उसका परिणाम अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। तो आज हमारी कथा यहीं समाप्त होगी, और कल परसों मैं हमेशा मैसेज डालूंगी आपको क्लास के लिए, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि पक्का लगातार क्लास होगा ऐसा बोल नहीं सकते, तो जैसे जैसे होगा मैं करते जाऊंगी, ठीक है। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।